प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू नॉलेज आश्रम। बच्चों जो हम पिछले क्लास में आपको क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में बताए थे, मेंसुरेशन चल रहा था अपना चैप्टर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखा हूँ। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आगे क्वेश्चंस में नहीं आने वाले हैं। आप बस इसको ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। जो माइनर मिस्टेक्स होता है बच्चों का, उनको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन लिखा गया है। एक बार ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन क्या कहता है। मैं पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक घन की भुजा एक सम अभाज्य संख्या है, मीटर में है, तो आपको ज्ञात करना है इसका आयतन क्या होगा, इसका विकर्ण क्या होगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और इसमें कितना लीटर पानी आएगा। अब अगर बात अंग्रेजी में करें, द साइड ऑफ ए क्यूब इज ए इवन प्राइम नंबर इन मीटर, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम, डायगोनल, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, हाउ मच लीटर वाटर कंटेन्स इन दिस बॉक्स। ये क्वेश्चन है। तो बच्चों मैं क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन को करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, तो हमें 5 चीज़ें निकालनी है बच्चों इसमें। वो पांचों चीज़ें हम निकालेंगे। एक लकड़ी का बॉक्स है, मतलब एक कोई क्यूब है, सॉरी लकड़ी का बॉक्स तो दूसरे में है। एक क्यूब है कोई बच्चों, एक क्यूब है। तो आप जानते हैं कि 3D के अंदर क्यूब कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, ऐसे, जिसकी प्रत्येक भुजा बोला गया है बच्चों की 2 सेंटीमीटर है। अब अगर क्यूब है तो इसकी हाइट भी 2 होगी, लेंथ भी 2 होगा और ब्रेथ भी 2 होगा, सब कुछ इसका 2 होगा। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम आप जानते हैं कि अगर कोई क्यूब है तो उसका वॉल्यूम साइड का क्यूब ए क्यूब होता है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिए, वहाँ पे आपको पूरा फॉर्मूला कैसे बनता है ड्राइव किया गया है। ए क्यूब होता है तो हम 2 का क्यूब कर देंगे बच्चों, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। मीटर में था या सेंटीमीटर, मीटर में था, तो ये बन जाएगा मीटर क्यूब। तो यही हमारा पहले सवाल का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। दूसरे की बात करें बच्चों, हमारे को निकालना था डायगोनल। तो अगर बात डायगोनल की करें तो डायगोनल क्या था आप जानते हैं, डायगोनल था √3a। आप पिछला वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको वहाँ भी बताया था, फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, कैसे √3a होता है आपको सब कुछ बहुत आसानी से समझ में आएगा। a की वैल्यू 2 है तो इसका जो डायगोनल का लेंथ आएगा वो आएगा 2√3 मीटर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है बच्चों, इसका सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया C। तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका, मैंने आपको बताया था कि जैसे एक कमरा है तो सरफेस एरिया उसकी 4 दीवारें होती हैं, टॉप और बॉटम को आप छोड़ दीजिए, 1 2 3 4। तो सरफेस एरिया अब चारों, चूँकि एक स्क्वायर है, स्क्वायर पर बनता है क्यूब, तो 6 के 6 सरफेस, टॉप बॉटम चारों दीवारें सब स्क्वायर होती हैं। तो आप 4a स्क्वायर लिख सकते हो। तो 4 × a स्क्वायर जब आप करोगे तो 4 × 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टोटल सरफेस एरिया का। और टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों 6a स्क्वायर, क्योंकि इसमें 2a स्क्वायर और ऐड करते हैं बॉटम और टॉप को। तो अपने को लिखना होगा 6 × 2 का स्क्वायर, तो 6 × 4 दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गई बात। अब जो 5वां क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, उस पर बात करते हैं। ये तो बहुत आसान से थे। 5वां क्वेश्चन कहता है बच्चों कि इसमें कितना लीटर पानी आएगा। अब बच्चों को दिक्कत होती है कि मीटर में हमारे को साइड दिया है और इसमें लीटर निकालना है, या सेंटीमीटर में हमारे को साइड दिया है उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, इसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब क्या होता है बच्चों, 1000 लीटर। या अगर बात करें 1000 सेंटीमीटर क्यूब अगर है तो ये 1 लीटर के बराबर होगा। या आप 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो अगर मीटर में दे रखा है तो लीटर में आप 1000 का गुणा कर देंगे, सेंटीमीटर में दे रखा है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका काम बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं, अब तो बहुत आसान हो गया, अगर ये बातें आपको पता हैं तो काम बन जाएगा। तो अब देखिए आप, इसका वॉल्यूम कितना आया था, जितना, देखो किसी भी बर्तन में जितना पानी आ सकता है या जितना हवा आ सकता है बच्चों, वही उसका वॉल्यूम होता है।
तो अगर मैं इसका 2 के पावर 3 करूं, क्योंकि भुजा का क्यूब करते हैं ना, भुजा का क्यूब करते हैं वॉल्यूम निकालने के लिए, तो 2 के पावर 3 दैट इज कितना हो गया 8। और अगर 8 को हम 1000 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा 8000 लीटर, क्योंकि हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे मीटर को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8000 लीटर पानी इसमें आएगा। यही हमारा आंसर है। तो आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं इसको भी एक बार पढ़ देता हूँ। क्या कह रहा है सवाल, एक लकड़ी के बॉक्स का बाह्य आयाम 14 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। एक लकड़ी का बॉक्स है, उसका जो बाह्य आयाम है वो 14, 18 और 17 है। तो जायज़ सी बात है ये क्यूब तो बनेगा नहीं, ये क्यूबॉइड होगा, क्योंकि क्यूब तब होता जब 14, 14, 14 का होता। तो ये क्यूबॉइड बनेगा बच्चों। तो क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से बनता है, आप जानते हैं क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से बनता है। ऐसे बनता है क्यूबॉइड। लेकिन आप थोड़ा सा इमेजिनेशन करो कि इसकी जो परतें हैं वो 1 मीटर मोटी हैं, जो इसकी थिकनेस है, इसकी मोटाई है वो 1 मीटर, मतलब इसकी बॉटम से भी 1 मीटर ये ऊंचा है, टॉप से भी ये 1 मीटर लकड़ी की मोटाई है, इधर भी 1 मीटर लकड़ी की मोटाई है। मतलब कुछ ये इस तरीके से है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ऐसे करके है। कुछ इस तरीके से बनाया गया है। तो मीन्स ये लकड़ी की मोटाई है, इस तरीके से ये लकड़ी की मोटाई है 1 मीटर की। तो अब देखो पूरी जो बाहरी आयाम है ये 14 का है, यानी ये 14 का है बाहरी आयाम, ये 14 का है, ठीक है ना, इधर 14 लिख देते हैं। ये 18 का है बच्चों, ये 18 का है, और हाइट जो है वो 17 की मान लेते हैं। तो अभी आपको बात समझ में आ जाएगा। अब मुझे बताओ अगर ये 14 का है तो जो आंतरिक आयाम होगा इंटरनल, तो देखो 14 का ये है तो 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो जो इंटरनल पार्ट है वो 12 का रह गया, 12 सेंटीमीटर, या हाँ 12 सेंटीमीटर है, मीटर में नहीं है, तो 12 सेंटीमीटर। बाहरी आयाम 14 का, यानी जो इंटरनल पार्ट है, मतलब पहले मैं आउटर की बात कर लेता हूँ। जो हमारे को आउटर दे रखा है वो है हमारा 14, 17 और 18 का। तो अगर मैं इनर की बात करूँ, इनर पोर्शन की, तो जो 14 है वो 12 बन जाएगा, और जो 17 है वो 15 बन जाएगा, और जो 18 है वो 16 बन जाएगा। जो 14 है वो 12, जो 17 है, देखो ये पूरी 17 थी, यहां से यहां तक 17 है, तो यहां से यहां तक कितना बचेगा 15, क्योंकि 1 मीटर मोटाई इधर 1 मीटर मोटाई इधर, तो ये 15 बन जाएगा। और जो 18 है बच्चों, ये पूरी चौड़ाई 18 थी, तो आप देखो इधर भी ये वाला पोर्शन जाएगा 1 मीटर का, और 1 मीटर का ये वाला पोर्शन जाएगा, तो ये जो बचेगा अंदर वाला ये 16 बच जाएगा। वही चीज लिखा गया है। तो अगर अब हम इसका जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे को आउटर इनर पता चल गया, ये क्यों हुआ है, 1 सेंटीमीटर मोटाई देने की वजह से हुई है। अगर ये बात ना होता तो फिर हम काम कर लेते अपने वॉल्यूम वाले फॉर्मूले पे, फिर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सब कुछ निकाल लेते। तो अब बात करते हैं इसकी क्षमता बताइए घन सेंटीमीटर क्यूब में। अब बच्चों एक घन सेंटीमीटर में, अब एक बात बताओ मुझे, जितनी मोटाई है उसमें पानी जो आएगा तो इनर पार्ट में पानी आएगा, बाहर वाले पार्ट में तो आएगा नहीं। तो जो इसकी क्षमता निकालनी है, जो हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है, वो इनर पार्ट की निकालनी है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, सबसे पहले वॉल्यूम जब आप निकालेंगे तो हमारे को इनर पार्ट का निकालना पड़ेगा। इनर पार्ट 12 × 15 × 16। क्यों ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे क्यों करना पड़ेगा, इधर सेंटीमीटर 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 था, ऐसे क्यों करना पड़ेगा बच्चों बता दो आप। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है एक क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ तो 12, ब्रेथ कितनी हो गई आपकी 15 या 16 कुछ भी ले लो, और हाइट एक, इनमें से कोई ना कोई लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 180 × 16, तो ये हो जाएगा 2880 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही आएगा क्यूब। तो जो पहला सवाल है उसका जो जवाब होगा वो बन जाएगा बच्चों 2880 सेंटीमीटर क्यूब। हमारे को इनर, मतलब इस बॉक्स में इतना, इस बॉक्स की कैपेसिटी इतनी है कि अंदर ही भरना है, तो इनर पार्ट पहले निकालना पड़ेगा आपको, इसके बाद वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। बच्चे क्या गलती करते हैं, इसी का सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
वो लकड़ी की मोटाई भूल जाते हैं, वहाँ गलती हो जाती है। तो पहले क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अच्छा, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? अच्छा, एक बार मैं इसको अंग्रेजी में भी पढ़ देता हूँ, पढ़ा नहीं मैं अंग्रेजी में, केवल हिंदी में ही पढ़ के रह गया। द आउटर सरफेस ऑफ ए वुड बॉक्स इज 14 सेंटीमीटर into 18 centimeter into 17 centimeter and its thickness is 1 centimeter. Then find its volume in centimeter cube, its total surface area of inner and outer surface, if the cost of paint is 10 rupees per centimeter square, then the total expenses of painting inner and outer surface. फोर्थ निकालना है डायगोनल, और फिफ्थ है हाउ मच वुड कंटेन इन मेकिंग दिस वुड बॉक्स, और लास्ट क्वेश्चन है इफ द वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड इज 5 ग्राम, देन फाइंड द वेट ऑफ दिस वुड बॉक्स। तो पहला क्वेश्चन वॉल्यूम का हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इट्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ इनर एंड आउटर सरफेस। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है, आप पढ़े थे, पिछला वीडियो आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। 2LH या 2LB प्लस BH प्लस LH, यही होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो अगर इनर का हमारे को आउटर का निकालना है तो 214 इंटू 17 प्लस 17 इंटू 18 प्लस 18 इंटू 14, ये कर देंगे तो आपका आ जाएगा आउटर का। और अगर इनर की बात करेंगे तो इनर का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 12 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 12, तो ये आ जाएगा आपका इनर का। ये होता है बच्चों टोटल सरफेस एरिया। ये कैसे आता है, कैसे बनता है, मुझे क्यों याद है, आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं याद है तो क्यों नहीं याद है, ये आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आ गया आपका वही आंसर है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सी क्वेश्चन है 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से बाह्य तथा भीतरी भाग को रंगने का खर्च क्या आएगा। ओ, मुझे पिछला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था क्योंकि उसका यूज होगा, क्योंकि दोनों को रंगने का खर्च पूछा है, तो मैं यहीं पे ऐसे ही कर देता हूँ। जब आप इसका गुणा करेंगे 214 इंटू 17 प्लस 17 इंटू 18 प्लस 18 इंटू 14, ये करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 17 इंटू 4 68 हो जाएगा, कैरी आ गया 6, और 17 238 प्लस 36 13 17 और 13 30 प्लस 27 252, और इसका गुणा 2 से करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ये बन जाएगा आपका 8 8 16, और ये हो जाएगा 6 6 3 9, और ये बन जाएगा 5 2 7, तो ये आ जाएगा आपका 12 2 19 1592, ये आ जाएगा आपका 1592। ये आपका आया है आउटर सरफेस का। अब ऐसे ही अगर आप इनर सरफेस का निकालेंगे तो इनर सरफेस का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 15 इंटू 12 180 होता है, प्लस 15 इंटू 16 15 छक्का 90 9, और 15 एकम 15 और 9 240, प्लस इसका गुणा इसमें हो गया, इसका गुणा, अब इसका गुणा 16 दूनी 32, और 16 एकम 16 और 3 19, ये आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2 आ जाएगा इधर, 9 और 4 13, 13 7 20 1 21, और ये हो गया 3 2 5 और 1 6 इंटू 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये हो गया 2, और ये हो गया 12, तो 1224 हो गया बच्चों। तो मतलब इसका जो इनर सरफेस है वो 1224 टोटल क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं इसको मिटा देता हूँ अब, और अपना जो निकाला गया है केवल उस पर ध्यान देते हैं। ये 1224 था ना, तो अब
तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा रंगने का कुल खर्च बताओ इनर और आउटर भाग को। तो 1592 प्लस 1224 आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जो टोटल सरफेस है वो यही है 1592 प्लस 1224। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 9 और 2 11 और 5 और 2 7 और 1 8 और 1 1 2, ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो अब हमारे को देखना है कि 10 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से बाह्य और भीतरी भाग को रंगने का खर्च क्या आएगा। इतना टोटल सरफेस है और मतलब 10 पैसे, एक वर्ग सेंटीमीटर को रंगने में 10 पैसे लगते हैं, तो टोटल को रंगने में कितने रुपए का खर्च आएगा, रंगने में कितने का खर्च आएगा रुपए में निकालेंगे। अगर पैसे में निकालना है तो गुणा कर दीजिए, सीधे आ जाएगा 8 इतना पैसे में आ जाएगा आपका। लेकिन अगर आप इसको रुपए में निकालना चाहते हैं तो 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये होता है ना, क्योंकि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं ना, 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 1 पैसा बराबर 1/100 रुपये हो जाएंगे। तो अगर पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ता है, ये आप जानते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो आ जाएगा 281 रुपये 6 पैसे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 281.6 रुपीज़। तो सी जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर बच्चों। क्वेश्चन नंबर डी, इसके भीतर किस अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जा सकती है, मतलब डायगोनल निकालना है। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि बच्चों क्यूब का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये डायगोनल होता है। कैसे होता है ये बताया गया है पिछले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे। तो ये डायगोनल होता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि डायगोनल ऊपर वाला या नीचे वाला ले। तो भाई लकड़ी का बॉक्स है, मोटाई है, लकड़ी को छेद के तो रखा नहीं जाएगा, इंटरनल भाग में रखा जाएगा। तो इंटरनल भाग के लेंथ ब्रेथ और हाइट को लेना पड़ेगा, यानी कितना 12 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर और प्लस 16 का स्क्वायर। आप सॉल्व कर लेना, जो आगे आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है इसके बनने में कुल कितनी मात्रा में लकड़ी प्रयुक्त होगी, ये देखते हैं। तो हम अगर आउटर भाग का वॉल्यूम और इनर भाग का वॉल्यूम, आउटर भाग के वॉल्यूम में से इनर भाग का वॉल्यूम निकाल दें तो लकड़ी का ही वॉल्यूम केवल रह जाएगा। तो आउटर भाग का जो वॉल्यूम है वो 14 × 17 × 18 होगा और इनर भाग का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 12 × 15 × 16 हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, कितने, हाँ, इसके बनाने में कुल कितनी मात्रा में लकड़ी प्रयुक्त होगी, ये ई वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो भी आ जाए वो आपका आंसर है। वॉल्यूम है, कितनी मात्रा में लकड़ी प्रयुक्त होगी, तो जो भी आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन एफ पर बच्चों। एफ कह रहा है 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का वजन 5 ग्राम हो तो बॉक्स का भार क्या होगा। तो अब तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तक तो मैं सोच रहा था ना सॉल्व किया जाए, क्योंकि जब तक आप लकड़ी, कितना लकड़ी है उसको नहीं निकालेंगे तब तक आप ये कैसे बता सकेंगे कि उसका वजन कितना होगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, और क्या। तो 17 चौके 68, 8 कैरी आया 6 और 17 एकम 17, 7 और 6 13, 223 मतलब 23 हो गया इंटू 18। तो 18 8 144, 144 को 4 कैरी आ गया 14 और 18 तियाँ 54, 54 और 4 58 और 10 68 को 8 कैरी आया 6 और 18 दूनी 36 और 6 42। तो ये आ गया 4284 माइनस, अगर हम इसको देखें तो हो जाएगा 180 इंटू 16। तो 16 एक तो जीरो हो गया, 16 8 128 12 आ गया और 16 एकम 16, 16 और 10 26 128 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1280, ये बन जाएगा। ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करोगे, ये ई वाला पोर्शन अभी चल रहा है बच्चों, तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा आपका 0 और ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब। एक बार फिर से घटा के देखते हैं, ये 4 हो गया, 8 - 8 0, 2 - 2 0, यही तो बन रहा है।
फिर यहाँ या तो मल्टीप्लाई करने में गलती हुई हो, फिर से एक बार कर लेते हैं। 14 सत्ते या 17 चौके 68, 8 कैरी 6 और 17 कम 17, 17 और 6 23 इंटू 18, यही बनेगा। 18 8 144, कैरी आया 14, 18 3 54, 54 10, 54 4 58 और 10 68 को 8, कैरी आया 6 और 18 दूनी 36 और 6 42, ये तो यही आएगा। अब इधर अगर हम देखें तो 15 इंटू 12 180 इंटू 16 16 8 128, कैरी 12 और 16 एक कम 16, 16 और 12, 16 और 10, 26 2 28, 1280। अब अगर इसमें से मैं 1280 माइनस करूं तो आ जाएगा कितना, 4003, यही तो आ रहा है। बार बार कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ पे हम गुणा कर रहे थे बच्चों 180 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 16 8 128 12 और 16 एक कम 16 और 12 28 होता है। वो मैं बार बार यहाँ पे 12 लिख दे रहा था, ये लिख दे रहा था, ये गलत हो रहा था बार बार। तो ये हो गया कितना 2880, राइट। तो ये अगर 2880 हो जाएगा तो जब आप माइनस करोगे तो 4 हो गया, ये 0 हो गया और ये 12 में से 8 गया 4 हो गया और ये 1 हो गया, 1404 आ जाएगा बच्चों, 1404 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, राइट। तो अब कह रहा है फाइंड द वेट, वेट उस बॉक्स का बताना है। इनर जो लकड़ी का भार आया है, लकड़ी का, वो लकड़ी इतना लकड़ी यूज हुआ है बनाने में उस बॉक्स को, इतना लकड़ी। और कह रहा है कि इफ़ द वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 5 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना होगा, इंटू आप 5 कर देंगे तो 5 चौक 20, 2 हो गया और फिर 20 और 5 एक कम 5 और 2 7 सेंटीमीटर क्यूब। यही इसका, सॉरी इतना ग्राम में कन्वर्ट हो गया, इतना ग्राम का लकड़ी होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से आपके सामने जो क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन आ चुका है। आप देखिए ध्यान से, इसको दोबारा इसको भी देखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। थोड़ा मल्टीप्लाई करने में यहाँ प्रॉब्लम हुआ, उसके लिए सॉरी। कई बार दिमाग में एक बार अगर आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो अगर 2 2 जब 5 लिख देते हैं तो बार बार वही आता है, तो वही चल रहा था यहाँ पे। तो बच्चों आपको समझ में आया है, और नहीं आया है तो आप दोबारा देख लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। एकदम बारीकी से इन चीज़ों को बताया गया है, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं उनको ध्यान में रख के क्वेश्चन लिखा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।